तो चलिए अब हम हमारी लेह लद्दाख की ट्रिप फाइनल करते हैं। अब उनके दिन कितने होंगे, तो 4 दिन की भाई हमारी ट्रिप होगी। अब 4 दिन की मतलब एक दिन हम ट्रैवलिंग में पूरा इन्वेस्ट करेंगे, फिर 2 दिन हम घूमेंगे और जो 4th डे होगा उस दिन हम हमारे घर रिटर्न चले जाएंगे। यानी कि 2 दिन ट्रैवलिंग में जाएंगे और 2 दिन आप वहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे डे 1 के साथ। अब हम ट्रैवल कर कर हमारे होटल तो पहुँच गए हैं। अब चेक इन कीजिएगा, शाम में आराम और मज़ा कीजिएगा और नेक्स्ट डे उठकर फ्रेश होकर पेट भर ब्रेकफास्ट करके हम निकल जाएंगे हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो डेस्टिनेशन है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। गुरुद्वारा पत्थर साहिब ये 1517 में बनाया गया एक चल चट्टान पर। अब यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत ही बेहद सुंदर नज़ारा देखने मिलेगा। यहाँ पर आप आराम से 1-2 घंटा बिता सकते हैं। आसपास का पूरा एरिया आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत सारे ब्यूटीफुल पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से हम निकलेंगे हमारे सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ, जो है शांति स्तूप। शांति स्तूप ये एक बौद्ध स्तूप है। जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं वो यहाँ विजिट करते हैं और साथ ही बाकी के टूरिस्ट भी यहाँ पर विजिट करते हैं, क्योंकि आपको इस तरीके की शांति और पीस इतने ब्यूटीफुल नज़ारे के बीच बिताने मिलेगी और एक्सपीरियंस करने मिलेगी, तो आप ऐसा मौका क्यों छोड़ेंगे, है ना। आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। बेहद खूबसूरत जगह है। चारों तरफ आपको बर्फीले पहाड़ और खूबसूरत नज़ारे देखने मिलेंगे। आप यहाँ पर आराम से 1-2 घंटा बिता सकते हैं। अब मैग्नेटिक हिल सुनने के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड करता है ना। जी हाँ, है ही इंटरेस्टिंग जगह। इसे ग्रेविटी हिल के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेविटी हिल इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी का अनुभव आराम से और बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। आप जब अपनी खुद की गाड़ी लेकर जाते हो या किसी भी प्राइवेट व्हीकल से ट्रैवल करोगे या कोई भी गाड़ी हो, इस मैग्नेटिक हिल पर अपने आप मुड़ जाती है। इट मीन्स कि यहाँ पे ग्रेविटी आपको आराम से दिखाई देती है और आप उसे महसूस कर सकते हैं। ये जो हिल है मैग्नेटिक हिल, जिसे ग्रेविटी हिल कहा जाता है, ये 30 किलोमीटर दूरी पर फैला हुआ है और यहाँ पर एक तरफ सिंधु नदी बहती है। अब सोचिए, इतना सुंदर नज़ारा, एक तरफ पहाड़, उस पर ग्रेविटी और साथ ही में एक तरफ नदी। मतलब सोचिए कितना अलग और बेहद सुंदर नज़ारा है ये। अब यहाँ से हम निकल जाएंगे हमारे चौथे डेस्टिनेशन की तरफ। तो चलिए अब चलते हैं हमारे 4th डेस्टिनेशन की तरफ, जो है हेमिस मोनेस्ट्री। ये यहाँ पे बहुत ही प्राचीन मोनेस्ट्री है। ये एक तिबेटियन मठ है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपको बता दें कि ये मठ 11वीं शती में बनाया गया था और इसी के कारण इसका एक अलग ही महत्व है। जी हाँ, अलग महत्व इसलिए क्योंकि ये मठ 12 साल में एक बार खुलता है। अगर आप लकी होंगे तो आप ये ज़रूर देख पाएंगे, लेकिन अगर आप उस वक्त नहीं पहुंच पा रहे हो या उस साल में अगर विजिट नहीं कर पा रहे हो जिस साल ये मठ ओपन होता है, तो टेंशन मत लीजिए। आप आसपास में जितना भी ब्यूटीफुल नज़ारा है ना, उसको एंजॉय कर सकते हो। और इसी के साथ बता दें कि इसके पास एक नेशनल पार्क है। एक बहुत ही अद्भुत चीज़ देखने मिलती है, जो है स्नो लेपर्ड। यहाँ पर आप अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखना चाहते हैं, उसे अनुभवना चाहते हैं या फिर उसे एंजॉय करना चाहते हैं, आप खुद नेचर लवर होंगे, तो आपका टाइम यहाँ पर बहुत आराम से स्पेंड हो सकता है। इसी के साथ हमारा डे 1 लेह लद्दाख में कंप्लीट होता है। हम निकल पड़ते हैं हमारे होटल की तरफ। होटल जाकर हम हमारे जो यहाँ पे फेमस डिशेस हैं वो ट्राई करेंगे हमारे डिनर में और इसका मज़ा लेंगे, आराम करेंगे और नेक्स्ट डे के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमारा लेह लद्दाख का ट्रिप बाकी है। तो चलिए हमारा डे 2 अब शुरू हो चुका है। नेक्स्ट दिन हम उठकर ब्रेकफास्ट करेंगे, फ्रेश हो जाएंगे और निकल पड़ेंगे हमारे डेस्टिनेशन की तरफ, जो है पैंगोंग लेक। ये झील 12 किलोमीटर लंबी है और साथ ही साथ ये बहुत पुरानी झील है। इसे क्रिस्टल झील के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दें, अगर आप लेह लद्दाख विजिट कर रहे हैं ना, तो इस झील को ज़रूर विजिट कीजिएगा। बहुत सारे फोटोज क्लिक कीजिएगा और फिल्मी स्टाइल में। क्यों पता है? क्योंकि ये मूवीज़ के शूटिंग का हॉटस्पॉट है। इस झील की सुंदरता इतनी गहरी है कि यहाँ पर लेह लद्दाख में विजिट करने वाला हर एक शख्स इसे ज़रूर विजिट करता है। कहते हैं कि सर्दियों में ये झील पूरी तरह से जम जाती है और इसीलिए यहाँ पर्यटकों का आना बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप अप्रैल टू जुलाई में विजिट कर रहे हो तो आप इसे ज़रूर विजिट कर सकते हो और बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में।
यहाँ पर आप आराम से 1 या 2 घंटा अपना बिता सकते हैं और इसके बाद हम निकल जाएंगे हमारे लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है चांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर आप सोचेंगे कि लद्दाख में भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इतने सारे पहाड़ होकर भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जी हाँ, क्या है ना, बर्फ में बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, उनकी अलग खुद की एक कैटेगरी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसी के जरिए यहाँ पर आने वाला हर इंसान जब इन सारी चीज़ों को देखता है तो एक अद्भुत नज़ारा देख रहा है, ऐसे उसे फील होता है। आपको बता दें कि यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के वनस्पति नजर आएंगे जो सिर्फ बर्फीले पहाड़ों में ही उगते हैं। इंटरेस्टिंग ना। इसी के साथ हम निकल जाएंगे हमारे शॉपिंग की तरफ। अब भाई घूमने आए हैं तो शॉपिंग तो करनी बनती है, हमारे लव्ड वंस के लिए, हमारे स्पेशल लोगों के लिए, हमारे घर वालों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदना भी बनता है। तो चलिए शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं और देखते हैं वहाँ क्या क्या स्पेशल मिलता है। अब शॉपिंग करने जा रहे हैं तो लद्दाख में क्या फेमस मिलता है, तो यहाँ पर पश्मीना शॉल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यहाँ की स्पेशलिटी है। इसके बाद चांदी से बनी चीज़ें और लकड़ी से बनी चीज़ें, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। आप इन सारी चीज़ों को अपने घर में शो पीस की तरह यूज़ कर सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं। इंटरेस्टिंग ना। इसी के साथ हमारी ट्रिप खत्म होती है और हम निकल पड़ते हैं हमारे होटल रूम की तरफ। होटल जाकर हम रेस्ट करेंगे। अब होटल जाकर रात भर स्टे करना है। आप स्टे करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके होटल के आसपास चारों जगह सफ़ेद पहाड़ नजर आएंगे। सफ़ेद पहाड़ मतलब बर्फ से भरे पहाड़, पूरी ठंडी हवाएं और साथ ही साथ सुंदर नज़ारा। इसके साथ आप आराम से डिनर कीजिएगा, रेस्ट कीजिएगा और पैकिंग अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि आपने बहुत कुछ खरीदा होगा अपने लव्ड वंस के लिए। तो चलिए यहाँ से निकल पड़ते हैं हमारे घर की तरफ। आराम करके नेक्स्ट डे हम उठकर ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट से हम हमारे होम टाउन की फ्लाइट पकड़कर बहुत सारी मेमोरीज के साथ निकल जाएंगे हमारे घर की तरफ।